ओके, सो आज हम देखेंगे टेराफॉर्म के बारे में। तो टेराफॉर्म बेसिकली एक लैंग्वेज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड मीन जैसा हमारा बाइसेप होता है, एआरएम टेम्पलेट्स होता है, वैसा ही ये एक लैंग्वेज है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आती है। मैं इसका एक व्यू बता देता हूँ आपको। इट वुड लुक लाइक एक रिपो बनाया है मैंने, एक प्रोजेक्ट बनाया टेराफॉर्म का। उसमें कुछ फाइल्स बने हैं, इसका एक्सटेंशन टीएफ होता है। ठीक है, तो ये फाइल्स आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी बना सकते हैं। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में भी दिखा देता हूँ। तो पहले हम वीएस कोड में बना लेते हैं एक प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मुझे जाना होगा, क्विकली वी विल डू दिस। लेट मी गो टू प्रोजेक्ट्स फोल्डर। न्यू टेराफॉर्म 2। ओके, तो हम एक टेराफॉर्म प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। तो हमने एक फोल्डर बनाया टेराफॉर्म 2 करके, उसमें हम वीएस कोड ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फाइल्स बनाते हैं, जैसे कि पहली फाइल हो जाएगी हमारी, इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं फोल्डर को, एंड इसको हम इधर रख लेते हैं, साइड बाय साइड हो जाएगा। ओके, तो हम इसके अंदर कुछ फाइल बनाते हैं और इस विंडो में हम देख के बनाते हैं। तो फर्स्ट हम फाइल बना रहे हैं मेन डॉट टी एफ। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म टी एफ उसका एक्सटेंशन होता है। अगर मैं टी एफ लिखता हूँ तो ये ऐसा व्यू आता है। तो ये टेराफॉर्म का साइन है। टेराफॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेन डॉट टी एफ बना रखी है। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी। एंड बेसिकली ये चलेगा नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा कोड अलग है। ओके, तो मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा लग रहा। टेराफॉर्म एंड टेराफॉर्म ब्लॉक में मुझे लिखना होगा रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, एंड रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के अंदर मुझे लिखना होगा एज्योर। यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो इसको हम इसको पिक कर लेते हैं, कॉपी। एंड इस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हमें कौन से प्रोवाइडर के साथ में काम करना है, एज्योर के साथ में काम करना है। और ये बैकएंड वगैरह हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। और हमें यहाँ पे चाहिएगा रिसोर्स। और रिसोर्स में हमें उसका नाम देना होगा। ठीक है, क्या बनाना चाहते हो आप। तो लेट्स सी, अगर हम बनाना चाहते हैं रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स, ये AWS ले रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। इसको हमने बोला है एज्योर, तो यहाँ पे एज्योर हमने बोल दिया इसको। अब ये एज्योर लेना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। अजीर आर एम करके डाला है आपने। हाँ, वाइड एज्योर आरएम ही डालना होता है इसमें बेसिकली। और हम इसको जब रिसोर्स बोलेंगे तो हम इसको रिसोर्स ग्रुप या कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें होता है रिसोर्स, आई थिंक मे बी दिस वन। ये नहीं है, इसका इंटेलिजेंस काम करेगा। रिसोर्स, और यहाँ पे एज्योर आरएम,
एज्योर RM रिसोर्स ग्रुप, ये वाला एज्योर RM रिसोर्स ग्रुप करके हमें टाइप करना है, ठीक है। और उसका RG नेम कुछ भी दे दो यहाँ पे, उसका जो नाम देना है वो, ठीक है। इस तरीके से हम एक रिसोर्स ग्रुप बना सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से इसको पता चलेगा कि मुझे टेराफॉर्म यूज़ करना है और एज्योर RM यूज़ करना, मतलब कि एज्योर मेरा प्रोवाइडर है उसको यूज़ करना है। और ये टेराफॉर्म का वर्जन वगैरह है, इसका सोर्स ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाएगा। अब इसमें क्या, रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए हमें रिसोर्स ग्रुप का नेम एंड लोकेशन डालना होता है। नेम इज इक्वल टू, जैसे कि मैं बताता हूँ, arbor3 बना लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोकेशन, इसको डबल कोट में EASTUS डाल देते हैं, बस ये चीज़ चाहिए। तो इस तरीके से हम इस कोड को लिख सकते हैं। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल। और पहला कमांड इसमें लिखना होगा मुझे टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। इनिशियलाइज करना होगा टेराफॉर्म को, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, मतलब इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ये सारा कुछ इसका काम कर लेगा। लेट्स सी इंस्टॉलिंग। तो जब तक हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं, देखो ये टेराफॉर्म फोल्डर बनाया है इसने, ठीक है, ये वाला, ये। तो ये प्रोवाइडर वगैरह जो मैंने बोला इसको इसने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, HashiCorp, एज्योर RM, ये वाला वर्जन, ठीक है। तो ये सारी कहानी ये स्टार्ट कर लेगा यहाँ से। हेलो ओके, सर। हेलो, या सर ये टेराफॉर्म क्या होता है? टेराफॉर्म एक लैंग्वेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड लैंग्वेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाने, जैसे बाइसेप हमारी लैंग्वेज थी ना, ARM एज्योर रिसोर्स मैनेजर हमारी एक लैंग्वेज है, ओके। ARM टेम्पलेट जेसोन। उसी तरीके से टेराफॉर्म भी एक लैंग्वेज है जिसका प्रोवाइडर HashiCorp होता है, जो किसी भी क्लाउड पे रिसोर्स बनाने के लिए काम आती है, ठीक है। और उसके जो कमांड्स होते हैं वो कमांड हम यहाँ से रन कर रहे हैं कि इसको इनिशियलाइज किया हमने। सबसे पहले पहले हमने टेराफॉर्म की फाइल बनाई, उसमें टेराफॉर्म का कोड लिखा, फिर उसको इनिशियलाइज किया, फिर उसको हमें क्या करना है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। टेराफॉर्म हम इसको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान लिखेंगे तो ये प्लान कर लेगा, ये एक लॉग फाइल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। कुछ तो प्रॉब्लम है टेराफॉर्म फीचर ब्लॉक, अच्छा एक फीचर ब्लॉक मिसिंग है इसलिए ये नहीं लिख पा रहा है। नो इश्यूज, फीचर ब्लॉक का ही से ढूंढ के लाते हैं हम। यहाँ कहाँ मिलेगा फीचर ब्लॉक, किसमें था हमारा, ये कोड थोड़ा, हाँ ये वाला लिखना है हमें, प्रोवाइडर एज्योर RM फीचर, ये ब्लॉक चाहिए। इसको एडमिट करता हूँ, कुछ मेंबर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे फीचर ब्लॉक के लिए बोला है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। और क्या था, स्विच करना पड़ेगा मुझे, प्रोवाइडर एज्योर RM एंड ये वाला, तो ये बाकी की चीज़ें हटानी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इसको। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो ये एज्योर RM के लिए फीचर ब्लॉक हमने डाल दिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद में इसको रन करके देखते हैं, मीन्स टेराफॉर्म प्लान करके देखते हैं। टेराफॉर्म प्लान लिख लिया वापस हमने, तो अब प्लानिंग स्टार्ट करेगा ये, अगर कोई एरर नहीं आती है। तो सबसे पहले टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करना है, उसके बाद में उसको प्लान करना है। तो अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी तक इसने कोई एरर थ्रो नहीं की है।
So we'll be waiting. जब तक ये प्लानिंग करता है तब तक मैं आपको एज्योर का अकाउंट दिखा देता हूँ। ये हमारा एज्योर का अकाउंट है। इसमें हमारे रिसोर्स ग्रुप्स कितने बने हैं वो देख लो। आर्बोर बना हुआ है, टेराफॉर्म बना हुआ है, ये अलग अलग रिसोर्स ग्रुप है। तो हम हमारा यहाँ नया रिसोर्स ग्रुप बना के दे गए हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बाय दिस लैंग्वेज। ठीक है, इसने टेराफॉर्म प्लान बना दिया है। इसमें इस तरीके से प्लान बताएगा कि इस प्लान में एक कुछ ऐड होने वाला है, 0 चेंज होने वाला है और 0 डिस्ट्रॉय होने वाला है। मीन्स कि ये टेराफॉर्म फाइल आपका एक रिसोर्स बनाएगी कुछ भी। तो हमारा रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए बोला है, ये वाला रिसोर्स ग्रुप हमने बनाने के लिए बोला है इसको। तो ये बनना चाहिए हमारे केस में। ठीक है, तो प्लान में कोई एरर थ्रो नहीं हुई या वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसका मतलब ठीक है हमारा। अब हमें चलानी है कमांड टेराफॉर्म अप्लाई। अप्लाई करेंगे और अगर मैं इसके आगे ऑटो अप्रूव लगा देता हूं टेराफॉर्म स्पेस अप्लाई डैश ऑटो डैश अप्रूव लगा देता हूं, तो ये मुझे अप्रूवल नहीं मांगेगा। मतलब उसको बनाने से पहले पूछेगा नहीं कि यस या नो, बस इतना ही ये ऑटो अप्रूव करेगा। मैं हिट एंटर करता हूं तो अब ये अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी इस विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्टेड है इसलिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी मैं जाता हूँ मेरे एज्योर इसमें और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी तक नहीं बना है। यहाँ पे हमारा न्यू रिसोर्स ग्रुप बनेगा, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अभी चल रही है कमांड हमारी अप्लाई का। देखो इसने बोला है कि इसमें ये आर्बोर 3 करके एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया है, प्लस 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 साइन दिया है। अभी ये प्लान किया है इसने, टेराफॉर्म विल परफॉर्म फॉलोइंग एक्शन। अभी विल परफॉर्म किया है तो मतलब कि अभी कर रहा है कार्यक्रम, अभी फिनिश नहीं हुआ इसका। सो लेट इट कंप्लीट। जब अब बनाना स्टार्ट किया है इसने, क्रिएटिंग अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स 1 एडेड। ठीक है, तो इसने हमारा रिसोर्स ग्रुप जैसे हमने कमांड दी वो इसने बना दिया है। तो कहाँ गया हमारा ये वाला। अब मैं इस पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आर्बोर 3 रिसोर्स ग्रुप इसने बना दिया है, वो भी ईस्ट यूएस लोकेशन में। इस तरीके से मैं कुछ भी बना सकता हूँ, एनीथिंग। वर्चुअल नेटवर्क बना सकता हूँ, वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ इसमें। ठीक है, ये है टेराफॉर्म। और ये नॉट ओनली इट विल वर्क विद द एज्योर, इट विल वर्क विद द AWS GCP, कोई सी भी चीज़ के साथ में काम करेगा। और इसका ये जो हमारा इसमें चल रहा है, क्योंकि हमने इसमें टेराफॉर्म एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है और टेराफॉर्म कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल है कैसा पता चलेगा हमारे कंप्यूटर में, अगर हम CMD करते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इजी है, वो आप जाके साइट से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टेराफॉर्म -V करेंगे तो ये आपको बता देगा कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये वाला वर्जन हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रखा हमने हमारे कंप्यूटर में, इसलिए ये टेराफॉर्म कमांड चल रही है हमारे VS कोड में। ठीक है, इस तरीके से होगी। और जो एक्सटेंशंस हैं टेराफॉर्म, ठीक है, ये एक्सटेंशन डालने होंगे हमें। ये एक्सटेंशन आपको मदद करेंगे, जैसे कलर वाला है, मल्टी कलर ये कर रहा है, तो टेराफॉर्म हाशिकोप टेराफॉर्म डालना है, ये सिंटेक्स को वैलिडेट करेगा। ये वाला आप चला सकते हैं, अभी मैंने नहीं कर रखा है ये। तो सबसे ज़्यादा जिसमें डाउनलोड से वो वाला ही करना है हमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टेराफॉर्म के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आप जैसे ऑटो कंप्लीट वाला है AWS के केस में, तो अलग अलग बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे टेराफॉर्म से रिलेटेड। बट हमें हाशिकोप टेराफॉर्म डालना है, क्योंकि हाशिकोप इसका कंपनी है जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी मैंने रिसोर्स बनाया। ठीक है, अभी इस रिसोर्स को इस स्टेट में मेंटेन करता है ये।
TF स्टेट फाइल बनाता है। इसके अंदर ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि ये कमांड इसने चलाई थी और ये रिसोर्स इसने बनाया था। ये इसलिए मेंटेन करता है कि आप बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर सकें। अब आपका जब काम हो जाएगा तो आप बोलेंगे इसको टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय एंड ऑटो अप्रूव। तो ये क्या करेगा, जो हमारा रिसोर्स ग्रुप इसने बनाया है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो इस TF स्टेट में अपडेट कर देगा कि मैंने ये चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी है। ठीक है, बस यही रिकॉर्ड मेंटेन करता है। TF स्टेट फाइल के अंदर ये मेंटेन करेगा कि इसने डिस्ट्रॉय किया है या बनाया है या अमेंड किया है, सारा रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन करता है। यस मोहम्मद। सर ये वही रिकॉर्ड डिलीट करेगा जो रिसेंटली बनाया है, या फिर पर्टिकुलर भी को डिलीट कर सकते हैं? नहीं, इसको एक बार बना के वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए मेंटेन रखेगा। नहीं, अभी फिलहाल तो अपने को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, डायरेक्टली अपने हाँ एक कमांड रन की टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय और टॉप रो करके हाँ डाल दिया, ठीक। हाँ। तो ये कौन मीन्स क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? रिसोर्स ग्रुप, जो रिसोर्स ग्रुप इसने बनाया है ना वही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो ऐसे रिसोर्स ग्रुप स्पेसिफिक, इसने ये बनाया राइट, ना, ये वाला रिसोर्स ग्रुप, हमने पहले अप्लाई कमांड चलाया था तो उसमें इसने रिसोर्स ग्रुप बनाया, राइट। राइट। अब हम डिस्ट्रॉय कमांड बट चलाएंगे तो जो इसने बनाया उसको डिलीट कर देगा। एग्जाम्पल अपने आर्बर वाला रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है, ठीक है। हाँ बट अभी अपने रिसेंटली आर्बर 3 बनाया है। हाँ, तो अर्बर 3 को ही ये कंट्रोल करेगा, दूसरों को नहीं हाथ लगाएगा। नहीं, बट ऐसा उसमें मेंशन नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं नहीं कि जो सॉरी, क्या कह रिसेंटली रहे उस वो जो कमांड है उसमें कुछ मेंशन नहीं है ना, लाइक जो सिंपली कमांड है डिस्ट्रॉय वाला। हैं? हाँ, वो कमांड में कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन जो हमने फाइल बनाई ना, यहाँ देखो। रिसेंटली जो बनाया उसी को डिलीट करता है, हाँ, या फिर ये जो जो फाइल बना रखी है, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इस फाइल में जो लिखा है उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे हमने इसको बोला है कि आर्बोर 3 बनाना है या डिस्ट्रॉय करना है या अमेंड करना है, तो बस वही काम करेगा ये, और कुछ नहीं करेगा। किसी भी रिसोर्स ग्रुप को, किसी भी अदर रिसोर्स को ये टच नहीं करेगा। जो भी इसमें लिखा है उसी को आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आर्बोर 3 बनाया, अब मैंने इसको बोला है डिलीट डिस्ट्रॉय करो उसको, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया है इसने। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय किया वो चेक कर लेते हैं हम। लाइक फाइन, फॉर एग्जांपल अपने जो अभी टेराफॉर्म की जो फाइल बनाई है, ठीक है, हम्म उसी के अंदर अपने अराउंड 5 रिसोर्स ग्रुप बना के रखे हैं, या 5 हम्म। वर्चुअल मशीन बना के रखी है। तो ठीक है पर्टिकुलर एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप या सिंगल वर्चुअल मशीन को अपन डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कैसा करेगी? नहीं, उस कंडीशन में नहीं, वो पूरा पूरा बनाएगा, पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करेगा। ये मतलब टेराफॉर्म में क्या होता है, टेराफॉर्म एक्चुअली ये होता है कि आपको सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए नहीं करना होता है उसमें, आपको एंटायरिटी में करना होता है। समझा, पार्शियली कोई चीज इसमें नहीं होती अपडेट। आपको जो फाइल आपने बनाई है, आप उसको पूरी अप्लाई करोगे। जैसे अगर मान लो मैं 5 रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, तो वो फाइल मुझे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पांचों रिसोर्स ग्रुप वो बनाएगी। जैसे कि ये रिसोर्स ग्रुप है RG, इसको जैसे मैं